Hello dear friends, how are you? I hope that you all have been taking a very good care about your health as well as your studies. Both are very precious for all of us. हम सब की ज़िंदगी के लिए हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई और हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आज इंग्लिश स्पोकन के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास में मैं कुछ सिचुएशंस आपको देना चाहूँगा जिसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और ये सिचुएशंस हमारी लाइफ में अक्सर आती हैं। अभी तक हम उन सिचुएशंस में हिंदी के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे थे। नाउ वी विल ट्राई अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, टू यूज़ सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। रूटीन टाइप सेंटेंसेस हैं, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिचुएशन ये है कि जब कोई अपनी बात रख रहा है, अपनी बात कह रहा है, अगर आप उससे सहमत होते हैं, दो बातें होंगी ना, या तो आप उससे एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे। दोनों के लिए क्या सेंटेंसेस होना चाहिए? जैसे अगर आप उससे एग्री हैं तो ये पॉजिटिव एक ओपिनियन है कि आपको उससे एग्री होना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। I agree with you 100%. आप ऐसे भी कह सकते हैं You are totally right about that. You are totally right about that या right about this कह सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 सेंटेंसेस आप किसी भी बात में अपनी ओपिनियन अगर पॉजिटिवली रखना चाह रहे हैं तो ये 3 सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इस बात से अग्री नहीं हैं, कोई ऐसी बात आ रही है जिसमें आपको डिसअप्रूवल शो करना है, तो भी आप कुछ सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। वो ये होंगे, जैसे आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री, या फिर ये कहेंगे आई एम अफ्रेड, आई डिसअग्री, आई एम अफ्रेड, आई डिसअग्री। मैं थोड़ा डर तो रहा हूँ, लेकिन डरते डरते आपकी बात से अपनी असहमति जता रहा हूँ। कुल मिला के हम जो बेसिक फंडामेंट है वो ये है कि हमें अपना एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव शो करना है। हमें कहीं भी ज़रा सा भी रूड शो नहीं होना है। वी ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी हम्बल, बहुत ही विनम्र होकर अपनी बात, चाहे हम सहमत हों या असहमत हों, ईदर वी अग्री और डिसएग्री, इन बोथ वेज वी मस्ट ट्राई टू बी वेरी हम्बल, और हमारी जो रिप्लाईज हैं वो बहुत ही सिंपल और विनम्र होने चाहिए। क्लियर? अब एक और सिचुएशन इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको बीच में उन्हें टोकना है। अब ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि कैसे उन्हें बीच में रोकेंगे, बट आपको अर्जेंटली कुछ कहना है या फिर कहीं आपको जाना है और आप कहे बिना नहीं रुक पा रहे हैं, तो उसके भी कुछ कायदे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जाएंगे और बहुत प्यार से कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप ये भी कह सकते हैं कैन आई स्टॉप दिस फॉर अ मोमेंट, कैन आई स्टॉप दिस फॉर अ मोमेंट, या कैन आई स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट, कैन आई स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट। क्या मैं आपको रोक सकता हूँ? क्या मैं आपको कुछ क्षण के लिए रोक सकता हूँ, या फिर मैं आपको बीच में दखल देना चाह रहा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो इस सिचुएशन को आप इस तरीके से फेस करेंगे। अब इसका जो रिएक्शन आएगा उधर से आएगा। 2 तरीके हैं, या तो वो अपनी बात को पहले ख़त्म करना चाहेंगे, या फिर शायद वो आपकी बात को पहले सुनना चाहेंगे। अगर वो अपनी बात ख़त्म करने से पहले आपकी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? प्लीज़ गो अहेड, ओके, आप अपनी बात कहिए, या श्योर गो ऑन। तो प्लीज़ गो अहेड
या श्योर, गो ऑन, इस तरीके से वो आपको अपनी बात कहने का मौका देंगे। इन केस अगर वो बहुत अर्जेंट बात कर रहे हैं या वो उसे फिनिश करना चाह रहे हैं पहले, तो क्या कहेंगे, लेट मी फिनिश प्लीज, क्या हम पहले अपनी बात पूरी कर लें। या ऐसा कह सकते हैं, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। या तो वो ये कहेंगे हम अपनी पहले बात पूरी कर लें, या कुछ देर के लिए आप रुक सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, दीज are very important situations for you all have to be very careful and prepare for your conversation in English. इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।